नमस्कार दोस्तों, डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के और आगे टॉपिक करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले की क्लास में मैंने जैसे 13 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो हर क्वेश्चन एक अलग टाइप है। जैसे कि एक टाइप पे जितने क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो अब इस क्लास में अलग टाइप करवाएंगे उसकी। ठीक है। तो जैसे हर एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। जैसे टीचिंग अलग एग्जाम में अलग पैटर्न होता है, एसएससी में अलग होता है, बैंकिंग में थोड़ा सा अलग होता है, इसके बाद में जो सीटी एग्जाम है उसमें अलग होता है। तो ये बैच मेनली क्या है कि जैसे जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, तो उसके सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। जितने क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, जितनी टाइप डिजाइन की गई हैं, तो उसमें जितने टीचिंग एग्जाम है वो सारे कवर किए गए हैं। और जैसे कि हर टॉपिक वाइज, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो अभी जैसे सिंपल इंटरेस्ट की जितनी टाइप उस एग्जाम को देखते हुए जितने क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं या आए हुए हैं, कुछ आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ जो आ सकते हैं उसी पैटर्न पे आधारित, या कुछ जो टाइप अलग बनती है कि इस टाइप का भी उसमें आ सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो साथ में जैसे कि एक तो टीचिंग एग्जाम हो गया और एक जो सीटी के एग्जाम चल रहे हैं। अब जैसे देखा जाए तो एसएससी के परी तक भी, एसएससी का परी भी हम इन में कवर किया गया है। एसएससी परी जो सीजीएल का परी एग्जाम है उसको देखते हुए अब 2000 जो 23 का एग्जाम होना है जो परी का, और उसके बाद में जो सीएचएसएल के एग्जाम होने हैं उसके क्वेश्चन यहाँ पे जैसे जितनी टाइप बनती हैं उसको कवर किया जाएगा। साथ में जितना जो सीटी का एग्जाम है, अभी जो सीटी का मेंस होएगा, उसको देखते हुए क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। ठीक है। तो आज जैसे 13 क्वेश्चन तो पहले हो गए हैं। इसके बाद में जो अब जैसे मैं ऐसे करवाऊंगा, जैसे टाइप वाइज आपको क्वेश्चन का 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके पूरा क्वेश्चन की और पीडीएफ भी साथ प्रोवाइड की जा रही है इसकी। ठीक है। और साथ में क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन हो गए, उसमें आपको ये नोट्स बनाने हैं साथ के साथ में। और क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन नंबरिंग डाल के सिर्फ इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे पीडीएफ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाए, तो उसमें आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर ली, जैसे उसके बाद में आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो साथ में सिर्फ आप सॉल्यूशन नोट्स अगर आप पूरा नहीं बनाना चाह रहे, जैसे क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे, तो उसके अपने फ़ोन में अपनी पीडीएफ डाउनलोड करो, या तो उसका प्रिंट आउट लो या फिर पीडीएफ से पढ़ो उसमें, और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद में क्या है, जैसे पीडीएफ में एक तो जैसे ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो पूरे क्वेश्चन पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी इन एग्जाम को देखते हुए। ठीक है। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं वो सिर्फ सॉल्यूशन का बना सकते हैं आपके टाइम के लिए। टाइम देखो बहुत क्रुशियल है, और टाइम की एक एक मिनट बचानी होती है हमें एग्जाम में। ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है, और भी बहुत सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ना होता है। ठीक है। तो सिर्फ ये मैं जो ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ सिर्फ उसी पे आधारित है ये। ठीक है। तो चलो आज की क्लास में कुछ सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कल 13 तक हो गए थे, तो पिछली क्लास में अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो पूरी करें। ठीक है। तो आज ये जैसे 13 तो क्वेश्चन हो ही गए थे इसमें, आज 14th नंबर है इसका। 14th क्वेश्चन में क्या है, 18,000 पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 6,480 रुपए है। प्रति वर्ष दर का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो, इन जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो सारा बेसिकली कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ दर का खेल है। सिर्फ जो रेट है हमारा, किस रेट पे वो इंटरेस्ट लगाता है और कितने टाइम पे, और दर और टाइम समय, दर और समय का खेल है सारा। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में। ठीक है। अब जैसे ये बता दिया कि 5 साल के लिए ब्याज मिल रहा है उसको 6,480, तो 5 साल के लिए उसको मिल रहा है 6,480। तो आप एक बात बताइए, 1 साल के लिए कितना मिलेगा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, कितने पे कट जाएगा ये, एक, 5 तो नहीं, 10, 4, 5 निमा 45, 3 रुपये 5 का 30, 1296 रुपये। ये 1296, अगर 5 साल में उसको 6,480 मिल गए, तो उसको 1296 कितने मिल जाएंगे 1 साल में, 1 साल का ब्याज हो गया ये। ठीक है। तो अब 1 साल का रेट निकालेंगे, 1 साल का ब्याज कितने पे है ये, 18,000 के ऊपर। ठीक है। तो अब 18,000 के तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 12,096 ब्याज है वो कितने पे लगा है, 18,000 पे। ठीक है। और रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। ठीक है।
100 से ये कट गया, ठीक है। अब ये काटो, कितने पे कटेगा, ये 6 पे कट रहा है, देखो 6 तिया 18, जीरो हो जाएगी, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और उसके बाद में 6 कम 6 और 6 6 36, 216, ठीक है। अब इसके बाद में ये 3 पे कट रहा है, देखो 3 से ये 10 पे, 3 7 21, 3 दूनी 6। अब देखो, अब सीधा ये तो है नहीं, 10 से 5 आता है, इसमें पूरा कटेगा, तो ये एक 10 है नीचे, तो इसका हम पॉइंट लगा देते हैं इसको काटने के लिए। तो कितनी दर होगी हमारी 7.2, तो दर कितनी होगी हमारी 7.2% पर एनम, ठीक है। इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं आप सीधा डाल के, जैसे अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, अगर फार्मूले से करेंगे तो आप कैसे होगा ये, अब जैसे कितना ब्याज है टोटल 6480, 6480 ब्याज है इसका, ठीक है। ये कितने साधारण ब्याज इक्वल टू कितना होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 18000 और दर कितनी है हमारी निकालनी है, और समय कितना हमारा 5 साल, डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, सीधा सा ये निकाला है कि ये 5 साल का ब्याज दे रखा था तो 1 साल का निकाल लिया। अब यहाँ से भी देखो 5 साल का दे रखा है ये 6480, अब ये देखो 5 इसके नीचे आ जाएगा, ये भी कटेगा, क्यों 1 साल का आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये 100 उसके मल्टीप्लीकेशन करी है तो 18000 में इसके ये 2 जीरो कट जाएंगे और 180 भी इसके नीचे आ जाएगा। ये क्या है, सीधा बस समझने की बात है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये लगा लो पूरा अर्थमेटिक की सोच का खेल है कि आप उसको क्वेश्चन को किस तरह से सोच पाते हो, ठीक है ना। अब जैसे आप सीधा सोच पाते हो कि 5 साल का इतना दे दिया, 1 साल का इतना है, कितने पे है 18000 पे, तो उसको सीधा हम डिवाइड कर देंगे उससे, ठीक है। तो वो भी देखो ये कैलकुलेशन करके सीधा सेम वही है, तो ये इसका कितना आ गया आंसर 7.2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये मेरा पर्पज ये भी है कि बहुत ज़्यादा ऐसा उड़ जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सीधा जो जैसे क्वेश्चन की अप्रोच क्या है उस पर पहुंचाना चाहता हूं, और उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खराब किया जाए, ठीक है। हम क्लास में चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए आपके, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर हो सके, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्या दिया है, कितने वर्षों में 6% के साधारण ब्याज के दर पर 2500 रुपए 2950 रुपए हो जाती है। अब वही है, समय पूछ लिया है, मतलब क्या है 2500 रुपए 2950 रुपए हो जाते हैं, इसका मतलब ब्याज कितना लग गया, उसको कितना मिल गया 2950 रुपए हो जाते हैं, वो कितने 2500, ये इतने हो जाएंगे कितने सालों में, कितने परसेंट दर पे 6% की दर से, ठीक है। अब आप ये बताओ इसमें ब्याज कितना हो गया, भाई ये मूलधन था इसका, ये कितना हो गया हमारा अमाउंट जो ब्याज लगने के बाद 6% ब्याज पे लगा है, ठीक है। ब्याज कितना बन गया इसका 0.54 450 रुपए, हमें ब्याज मिला है 450, किस पे मिला है 2500 पे, किस परसेंट पे मिला है 6% के, ठीक है। तो अब करेंगे तो अगर सीधा निकालेंगे तो देखो साल निकालने हैं सीधा, तो 450 ब्याज मिला है हमें, कितने पे मिला है 2500 पे, ठीक है। अब एक चीज बताओ कितनी दर पे मिला है, अगर आप सीधा फार्मूला लगा के करेंगे तो वो भी सेम बात है, ब्याज कितना हो गया हमारा 450, ठीक है, और किस पे मूलधन कितना है 2500, गुणा दर कितनी है 6, गुणा कितना है समय, ठीक है ना। अब समय मतलब टाइम, टाइम निकालना है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब ये जो समय है हमारा ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब एक बात बताओ 25 से ये कट जाएगा सीधा, 25 से कम 25, उसके बाद में दो 25 8 200 और 6 दिया 18, कितना आ गया हमारा, कितने वर्ष आगे 3 साल, सी ऑप्शन हो गया सीधा। और यहां से करेंगे तो यहां से करते हैं तो ब्याज कितना हो गया हमारा 450, 450, ठीक है। उसके बाद में कितना 2500, भाई रेट है वो किस रेट पे हो गया, हमें साल तो ऊपर निकालने हैं ना, तो रेट कितना हो जाएगा हमारा 6% दे रखा है, इस 6% दे रखा है, तो इसका मतलब परसेंट को जब परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 आता है यहाँ पे, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे 100, क्लियर है। अब वही बात आ गई ऐसी थी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब ये 100 यहाँ चला गया ना, जैसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अब 25 से वही है
25 एकम 25, 25 आठ तो से 6 दिया 18, यही 3 साल। ठीक है, तो आप ये जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में, तो सारा खेल तो इसी का है। आगे एक टाइप और आती है जब क्या होता है, दर और समय को बराबर दे देता है, या फिर दर और समय में थोड़ा सा रिलेशन दे देता है। क्लियर है? ठीक है, तो साधारण ब्याज यहाँ से चलो उस क्वेश्चन में बताएंगे। फिर साधारण ब्याज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय का और दर का। ठीक है, सिर्फ ये रिलेशन है इसमें। चलो ये आगे आप जो एक दो टाइप हैं जो थोड़ी सी हटके बनती हैं, वो अलग से डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन आ गया भाई समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कितने वर्षों में 4.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 6,000 रुपए पर 1,080 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। सेम वही बात है, कितने रुपए पर, मतलब 6,000 रुपए पर ब्याज कितना मिला है हमें, 1,080, कितने रुपए पे मिल गया, 6,000 रुपए पे। ठीक है, 6,000 रुपए पे समय निकालना है इसी तरह में, तो डिवाइड बाई इसके बाद क्या करते हैं, दर कर देते हैं। ये कितनी है, दर कितनी है, 4.5%। परसेंट को हटाने के लिए इसके नीचे 100 आएगा, और 1 दशमलव हटाने के लिए इसके नीचे एक 0 और आ जाएगी। तो ये इसके बटे में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर आपको ये चीजें भी नहीं पता है तो नंबर सिस्टम की क्लास में हम ये चीजें अलग से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में ये करेंगे। ठीक है, और ये ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई यहाँ 1000 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप ये बताओ, यहाँ से 3 0 से सीधा 3 0 कट गई। ठीक है, अब इसमें देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए सबसे पहले ये यहाँ से पता लग रहा है कि किससे कट रहा है, ये 6 से कट रहा है। ये 6 एकम 6, 4 बच गया, 6 8 48 0। अब ये 45 से कितने से कटेगा, अब देखो 9 से काट दो सीधा, 9 पंजे 45, 9 दूने 18, 0 5 चौके 20। ठीक है, कितने साल आगे, 4 साल। तो आपने क्या किया है, सिर्फ सीधा ये किया, जो ब्याज है वो कितने पे मिला है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे दर से। दर जैसे दर का परसेंट हटाते हैं तो उसके नीचे 100 आ जाता है, 1 दशमलव हटाइए तो इसमें 1000, ये नीचे आता है, ये कितना होगा, ऊपर आ गया 1000। और इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं। और कैलकुलेशन जितना इजी कर पाओगे ना, जितने इजी तरीके से कर पाओगे, जितने फास्ट तरीके से कर पाओगे, आपके एग्जाम में उतना ही बेटर रहता है। ठीक है, चलो जैसे कि एसएससी के जितने एग्जाम हैं उनमें तो सिर्फ टाइम ही है, परी के पेपर में सिर्फ टाइम महत्व रखता है। ठीक है, तो वो आप कितना जल्दी कर पा रहे हो, जैसे कि आप दे सकते हो कि आप पहले आप जितना खुद कर सकते हो वो दी बेस्ट है, फिर आप ट्राई किया करो जैसे क्वेश्चन को पॉज करके सोल्व करने की, फिर उसके बाद में मेरी अप्रोच देखो कि उस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे जा रही है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अब इन क्वेश्चनों में क्या है, आपकी जितनी टाइप है ना, जितने जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वो सारी कवर करिए। ठीक है, और लास्ट की क्लास वो हो जाएगी जिसमें हम थोड़ा सा जो अलग टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, यदि वार्षिक ब्याज की दर 16% से 18% बढ़ जाती है, 6 वर्षों में 4,000 रुपए के योग पर कितना ज्यादा ब्याज प्राप्त होगा। क्लियर है? क्या कह रहा है कि 6,000 रुपए पर प्रिंसिपल दे दिया इसने, 6,000 रुपए पर, इस पर बताओ भाई कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा यदि दर 16 से 18 बढ़ा दी है। दर कितना बढ़ा दिया है, ये देखो 16% से कितनी बढ़ा दी, 18%। इसका मतलब कितनी बढ़ाई है, ये डिफरेंस कितना है, 2% का, 2% का है ना, मतलब एक साल में इस राशि पे 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा, इस राशि का 2% ज्यादा मिलेगा एक साल में, बट समय कितना दे दिया, 6 साल। तो 6 साल में कितना परसेंट ज्यादा मिल जाएगा, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 2% की गुणा 6 से हो जाएगी, मतलब 12%। ये जो इस राशि का है ना, इस राशि का 12% ज्यादा मिलेगा हमें 6 साल में, अगर दर 2% ज्यादा बढ़ा दी है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, वो 24 से 26 कर दिया, ठीक है, या 12 से 14 कर दिया, कुछ भी कर दिया, इसमें हमें नहीं पता कि वो, हम लेंगे नहीं कि उस दर से, या तो सोल्व करो 16% से कितना है, ठीक है, वो फिर दर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें 2% ज्यादा करेंगे, ठीक है, उसके बाद में उससे जैसे 16% से निकाल लिया,
अब वो कितना ब्याज बनता है, उसके बाद में 18% से निकालेंगे, फिर उसके माइनस करेंगे, तो ये मतलब लेंथ ही सा हो जाता है। तो सीधा क्या करना है हमें, 2% दर बढ़ी है, ठीक है, वो और 2% एक साल के लिए, मतलब ये मूल जो राशि है हमारा मूलधन है, इस पे 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा एक साल के लिए। तो 6 साल के लिए कितना ज्यादा मिल जाएगा भाई इस राशि का, 12%। तो सीधा से निकालना है कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा, 6000 गुणा 12%, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से कट जाएंगे, 12 चिका 72 और 1 जीरो ये 720 रुपये। मतलब 720 रुपये है ना, ये है ज्यादा मिल जाएगा हमें ब्याज पे। 6000 नहीं, सॉरी भाई, देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है 4000 रुपये, ठीक है, 6000 रुपये दे रखा है तो 720 मिल जाएगा। यहाँ पे मूलधन दे रखा है भाई, सॉरी 4000 रुपये, 4000 रुपये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 4000, ठीक है। अब 4000 करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, 12 चौके 48, 480 रुपये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 480 रुपये। तो मतलब सॉरी, ये हमने क्या ले लिया था, मूलधन 6000 ले लिया था, पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4000 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन में 4000 रुपये दे रखा है, तो 4000 पे कितना मिलेगा हमें, 12% ज्यादा मिलेगा, तो 480 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, देखो 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 5000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। 5% प्रति वर्ष दर होगी हमारी, 2 वर्षों में कितने पे ब्याज बताना है हमें, 5000 पे। तो आप एक चीज बताओ भाई, 5000 पे बताना है ना हमें, ये देखो 5000 हमारा मूलधन हो गया, उसके बाद में दर दे दी हमारी 5000, मूलधन हो गया, दर दे दी कितनी दी है हमारी 5%। तो 5% दर होगी, वो हमें मतलब 5000 पे मूल राशि पे साधारण ब्याज पे तो सीधा निकालते हैं, जितनी दर दे रखी है तो एक साल का सीधा 5% के हिसाब से निकाल देंगे। पर इसने समय क्या दे दिया, 2 साल, तो इसका किससे गुणा कर लेंगे, 2 से। इसका मतलब 10% निकालना है हमें, इस राशि का 10% ब्याज निकालना है। तो आप क्या करोगे, 5000 गुणा 10%, 10 बाई कितना हो जाएगा, 100% को हटाने के लिए 1 जीरो से ये कट गई, 1 जीरो से ये कट गई, मतलब कितना आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है। तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम को देखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपके माइंड में कैलकुलेशन इतनी आसान होनी चाहिए और माइंड में इमेज बननी चाहिए कि इतने परसेंट पे दे रखा है, अच्छा इतनी राशि है। तो जैसे कोई भी घर पे हमें ये बता दे कि अच्छा इतने इतने पे इस परसेंट के हिसाब से कुछ भी लेन देन है कि हमारा ब्याज क्या होगा भाई, तो आप मतलब आपको ये आनी चाहिए, ये चीज़ें आपके डेली लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वरना कोई भी पागल बना देगा, अच्छा इतना रेट था, इतना ये था, वो सब चीज़ें, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि कितने समय में एक राशि साधारण ब्याज के 10% की दर से दोगुना हो जाएगी। चलो ये देखो, ये टाइप है नहीं, ठीक है, कि दोगुनी हो जाती हैं, 4 गुना हो जाती हैं, 10 गुना हो जाती हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। पहले क्या करते हैं यहाँ, जैसे कि दुगनी होगी 3 गुना होगी, साधारण ब्याज में क्या होता है, माना मूलधन 100 रुपये, या फिर क्या करते हैं माना मूलधन x रुपये। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी बनानी है, जिस तरीके से भाई मानने को मानना ही है तो हमें कुछ भी मान सकते हैं, हम एक क्यों नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक राशि साधारण ब्याज से 10% की दर से दोगुना हो जाएगी, 10% है, इससे राशि दोगुनी हो जाएगी, तो वो समय बताना है हमें, ठीक है। देखो, अगर मैं सिर्फ आपको दिमाग से सोचने, आपको चाहता हूं कि आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो और सोचे कि अच्छा दुगनी हो जाए, तो इसका मतलब मान लिया एक राशि है तो दुगनी होगी, तो इसका मतलब उस पे 100% इंक्रीमेंट होना चाहिए उस राशि का। भाई दुगनी तो तभी हो जाएगी ना, जैसे कोई राशि, हम कोई भी राशि होती है वो 100% होती है अपने आप में, उसका दुगना होना मतलब उसमें 100% और ऐड हो जाना, मतलब वो राशि 200% हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है, दर तो दे रखी है हमें 10%, तो ये दर 100% कब होएगी, क्योंकि समय इसके साथ गुना होता है, तो कितना होना चाहिए इसके साथ 10।
भाई 10 साल और होंगे तो तभी तो ये 100% हो जाएगी। तो वो राशि सीधा कितने साल में हो जाएगी? 10 साल में। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन दे रखा आपका ए 10 साल में। वैसे करना चाहो तो ये सीधी सी है कि भाई जैसे मान लिया हमने कोई भी राशि है एक, ठीक है, वो दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? 2। भाई दुगनी तो एक से ही होगी ना, एक से एक का दुगना क्या होता है? 2। अब आप एक बताओ, अब ये मूलधन है हमारा, हमने माना मूलधन 1 रुपया, हम 100 नहीं मानते, x नहीं मानते हैं। तो इसमें आप ये बताओ ब्याज कितना लगा? एक ब्याज लगा है ना, ये जो ब्याज है इंटरेस्ट है, 2 में एक ब्याज लगा है। ठीक है, आप एक बात बताओ, अब आप फॉर्मूले में पुट करना चाहो, देख साधारण ब्याज कितना होता है? साधारण ब्याज एक आ गया हमारा, एक इजिकल टू मूलधन, मूलधन क्या माना है हमें? 1 रुपया, मूलधन गुणा दर कितनी है? 10% गुणा समय हमें टाइम मान लिया t, डिवाइड बाई 100। 10 से ये कट गया, अब ये t क्या है? t कितना बच गया यहाँ से? यहाँ से t कितना बच गया? ये 10 इधर आके गुणा हो जाएगा इसके साथ, 10 साल। ठीक है, तो कितना आ गया? 10 साल। ठीक है, आप सोच के भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपको पेन टिकाने की जरूरत नहीं होगी आपको पेपर पे। ठीक है, सिर्फ आप सोचो अपने माइंड से थोड़ा सा, और सिर्फ उसी हिसाब से हम क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, और आगे जितने भी टॉपिक आएंगे। ठीक है, आप थोड़े से पेशेंस बना के क्लास देखें, नोट्स बनाएं। देखो कभी कभी होता है कि क्वेश्चन करने लग जाते हो, सॉल्व नहीं होते, मोरल डाउन होता है, फिर सोचते हो कि नहीं ये एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा या नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे। देखो कभी भी निकाल लो, सीरियस होके आप 6 महीने 8 महीने की तैयारी मांगता है हर एग्ज़ाम। आप ये सोचते हो कि नहीं हो पाएगा आपकी बार, नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम पे भी आपकी वही प्रिपरेशन उसी लेवल पे जाके रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी। फिर ये सोचोगे नहीं नेक्स्ट टाइम पे। बेटर है आप अब की बार ही अपना बेस्ट दो जितना हो सके। तो ये बेस्ट दिया हुआ कम से कम, चलो नहीं भी होता है तो फिर अपने आगे काम आएगा भाई, आपकी मेहनत जाए तो जाएगी नहीं। तो ये है कि एक बार मेहनत बहुत तगड़े से करनी है, मोरल डाउन होता है, कोई बात नहीं, हर किसी का होता है। ठीक है, जिस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन की थी मेरा भी होता था, तो सोचते थे कि नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट टाइम होएगा, पर वो क्या है, आपको परसेवरेंस बनानी पड़ेगी, लगातार कंटिन्यू आप लगातार अपनी प्रिपरेशन रखेंगे ना, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उस सफलता की राह में कोई कितना भी सक्सेसफुल इंसान हो, हर किसी की लाइफ में ऐसे फेस आते हैं कि एक टाइम पे थक जाता है और ये सोचता है नहीं बन पाएगी बात। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें छोड़नी नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना, तो आप धैर्य से पढ़ते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ, हर सब्जेक्ट को बढ़िया टाइम दो। ठीक है, और मैथ की मैं आपको गारंटी देता हूँ हर दिन आपकी रेगुलर क्लास आएंगी, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। और जितनी भी एग्जाम आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होंगे, जो टाइप होंगे, वो एक भी टाइप नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम फीस ली जा रही है और कुछ ली जा रही है, सिर्फ फ्री क्लासेस दी जा रही है। ठीक है, और मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है या फिर ज्वाइनिंग भी आ गई है, तब तक ये है कि मैं कितने बच्चों का भला कर सकता हूँ। ठीक है, हो भाई, चाहे मेरी क्लासेस से किसी एक का भी भला हो पाएगा, तो मैं मेरी प्रिपरेशन में जितना मैंने टाइम खपाया है, जितनी मेहनत की है, तो मैं मानूंगा कि वो सक्सेस है मेरी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करो अपना, बातें बहुत होगी भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? 5 वर्षों में एक राशि 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में उतनी राशि साधारण ब्याज की समान दर से 6 गुना हो जाएगी? ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 वर्षों में एक राशि 3 गुना हो जाती है। तो आप एक चीज बताओ, कितने सालों में? देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाली है इस क्वेश्चन में, कि पहले तो ये बता दिया, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो अगेन दोबारा पूछ रहा है कि वो 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस तो देखो बहुत नेसेसरी है। अगर इसको सोचने लग जाएंगे तो सीधा पहले सोच लेंगे भाई 5 वर्षों में कोई राशि 3 गुना हो जाती है, तो इसके मतलब उसका पहले रेट निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या कह रहा है कि वो 6 गुना हो जाएगी, वो कितने साल में होएगी? तो एक चीज आप ये बताओ, एक से राशि कितनी हो जाती है? 3। ठीक है, इसका मतलब ये मान लिया हमने मूलधन 1 रुपए मान लिया, उसका 3 गुना हो गया, इसका मतलब इससे 3 गुना हो गया। तो इसमें जो ब्याज है
वो ब्याज कितना लग गया हमारा, 2 रुपये ब्याज लगा है। ठीक है, वो 2 रुपये कितने साल में लगा है, 5 साल में। तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे। ठीक है, रेट निकालो भाई यहाँ से। जैसे ब्याज कितना है हमारा 2, ब्याज साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन, मूलधन क्या है 1 रुपया माना है हमने, मूलधन गुणा दर, दर निकालनी है हमें। ठीक है, समय कितना है 5 साल, हमने 5 साल में ये राशि 3 गुना हो जाती है। ठीक है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ से 5 से कितने कट जाएगा 20 से, तो रेट यहाँ से कितना आ जाएगा 20, इधर से आके 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो रेट आ गया हमारा 40%। 40% रेट आ गया हमारा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो राशि कितने समय में 6 गुना हो जाएगी। सिंपल, कितना, आप एक चीज बताओ, वो राशि 1 रुपये, मूलधन तो 1 रुपये है ना, 1 रुपया मूलधन है। जैसे यहाँ देखो 1 रुपया मूलधन है और उसकी 6 गुना हो जाएगी, इसका मतलब 1 से 6 होगी। तो यहाँ फिर ब्याज कितना लगा है 5 रुपये। भाई मूलधन तो 1 रुपया ही है, उसके 6 गुना हुई है, तो उसका ब्याज कितना लगा है 5 रुपये लगा है। ठीक है, अब यहाँ से निकालो 5 रुपया ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, समय फाइंड आउट करना है। दर कितनी थी वो 40% थी, 40% गुणा समय t डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इससे काटो भैया, कितने से कट जाएगा, 1 0 से, 1 0 कट गई। ठीक है, अब ये t को फाइंड आउट करना है, तो इधर ये t रह गया। अब ये 5 के साथ कितना गुणा हो जाएगा, ये 10 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब ये भी काट लो, ये 2 से कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25/2, इसका मतलब 12.5%, 12.5% नहीं 12.5 ईयर। समय था ना हमारा, समय निकालना था, दर तो पहले निकाल ली थी 40% पे, तो कितने साल हो गए 12.5 साल हो गए। क्लियर है, मतलब पहले क्या करेंगे, देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी बढ़ाई है इस क्वेश्चन में, कि पहले तो ये कह दिया कि 1 से 3 गुना हो जाता है, और 3 गुना हो जाती है मतलब अपनी कोई राशि 5 साल में, तो वहां से हम पता है कि दर निकाल लेंगे। तो ये कह रहा है कि कितने साल में वो इसका राशि का 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना हो जाएगा, तो भाई आप एक चीज बताओ, ये 40% दर होगी हमारी, निकाल ली यहाँ से, 3 गुना हुआ है तो, और उसके बाद में 6 गुना हुआ तो 5 साधारण ब्याज है, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 40% गुणा समय डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व कर देंगे तो ये समय कितना आ जाएगा 12.5%। क्लियर है ये बात। चलो एक चीज और बताते हैं, यहाँ से 3 गुना हो जाती है, इसकी 3 गुना और हो जाएगी, तो भाई ये 3 गुना कितने साल में हुई है 5 साल में। क्लियर है ना, देखो 6 गुना करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 1.5 गुना कितनी हो जाएगी एक राशि की, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये सीधा है, आप सीधा करें और उसके 12.5% अपना आंसर हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या दिया गया, 7 वर्षों में एक राशि 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में उतनी ही राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 4 गुना हो जाएगी। 7 वर्षों में कोई राशि वो 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में उतनी ही राशि साधारण ब्याज से समान दर से 4 गुना हो जाएगी। तो ये आप एक चीज बताओ, सेम क्वेश्चन है, क्या है कि कोई भी धनराशि वो 2 गुना होगी, मतलब 1 से 2 हो गई, इसका मतलब इसमें ब्याज कितना लगा, भाई मूलधन हमने मान लिया 1 रुपया है, ठीक है, उसकी 2 गुना होगी मतलब 2 रुपये होगी वो, इसमें ब्याज कितना लगा 1 रुपया लगा। भाई 1 में 1 जुड़ेगा तभी तो 2 होएगा ना, कितने साल में हुआ वो 7 साल में, तो उस पर यहाँ पे रेट निकाल लेंगे। ठीक है, और रेट निकाल के फिर 4 गुना कितने में हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, देखो एक बार मैं करवा देता हूँ इसको, कि भाई 1 गुना हो जाएगी, तो ये ब्याज कितना लगा 1, कितने पे लगा है, मूलधन कितना है 1 रुपया, दर कितनी है वो फाइंड आउट करनी है, समय कितना है कितने साल में 7 साल में, डिवाइड बाई 100। क्लियर, यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, रेट आ गया भाई ये 100 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चल जाएगा, 100/7, ये रेट आ गया हमारा। ठीक है, इतना रेट आ गया। अब ये कह रही है कि 4 गुना हो जाएगी, राशि 4 गुना होगी, मतलब 1 से 4 होगी, देखो 1 से 4 होगी। ठीक है,
अब 1 से 4 हो गई, तो यहाँ पे ब्याज कितना लगा भाई, 1 में 3 रुपए जुड़ेंगे तभी तो 4 रुपए हुए हैं। ठीक है, अब ये निकालो यहाँ से 3 रुपए साधारण ब्याज इक्वल टू, भाई ब्याज 3 रुपए है यहाँ पे, साधारण ब्याज मूलधन, मूलधन क्या था 1 रुपया था। ठीक है, दर कितनी है हमारी 100/7, 100/7। ठीक है, गुणा समय कितना है, समय हमें निकालना है, टी हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाई 100 नीचे और 100 हो जाएगा। क्लियर है भैया, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो यहाँ टी कितना बच गया, यहाँ से ये 7 इधर आगे गुणा हो जाएगा, 7 या 21। तो 21 जो साल है, उस 21 साल में वो राशि अपने आप की 4 गुणा हो जाएगी। क्लियर है ना भाई। वैसे सोचा जाए तो सीधा सीधा सोचा जाए तो देखो 2 गुणा हो जाती है 7 साल में, मतलब 1 रुपये ब्याज लगा है 7 साल में। 4 गुणा करने के लिए आपको सोचना है सिर्फ, देखो एक राशि यहां से 2 गुणी हो जाती है 7 साल में। क्लियर, 2 गुणा से आप यहाँ पे पता लगा कि 1 रुपया ब्याज लगा कितने साल में, 7 साल में। चलो ये तो आपने वैसे निकाल लिया, इसमें रेट निकाल के और फिर टाइम निकाल के दोबारा। अब इसको और थोड़ा सा इजी करना चाहें तो सिर्फ सोचने की बात है, अर्थमेटिक सिर्फ सोच की बात है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो सादा 2 गुणा होगा, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज लगा है यहाँ पे 7 साल में। अब ये एक बात और बताइए, अगले 7 साल में 1 रुपया और ब्याज लगेगा, क्योंकि मूल राशि तो वही है, साधारण ब्याज, ये कोई कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं कि चक्रवर्ती ब्याज है, किसके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, ब्याज तो वही लगना है। वो अगला 1 रुपया कितना साल में लगेगा, 7 साल में। अब ये कितना हो जाएगा 3। अब इससे आगे 1 रुपया और कितने साल में मिलेगा, ये अगले 7 साल में। तो अगले 7 साल में अब इसमें एक और जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 4। मतलब 1 रुपया यहाँ इस साल में मिला है, 1 रुपया अगले 7 साल में मिलेगा, 1 रुपया अगला 7 साल में, तो 3 रुपये ब्याज हो गई है। 1 में 3 जुड़ेगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो अब आप ये देखो यहाँ से 1 रुपया कितने साल 4 गुना हो जाएगी, मतलब कितने साल में, ये 1 से 4 होगी यहाँ पे कितने साल में, कितने में 7, 7 और 7 कितने हो गए, ये इनको जोड़ दो भाई, 7 या 21 साल। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ सोचने की बात है, आप सीधा और जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है। तो जितना क्वेश्चन जितना छोटा हो पाएगा मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, और जो एक बेसिक है, एक बेसिक सा लेके हर किसी के साथ, हर क्वेश्चन के साथ लेके चलेंगे। उसके बाद में शॉर्ट आप किस तरह से और सोच सकते हो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो भाई। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष तथा 6 माह में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 2 गुना हो जाएगी। सीधा निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए कोशिश की जा रही है। अब देखो आसान आसान कैलकुलेशन थी, अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ये जैसे टाइप आप नेक्स्ट टाइप भी कर सकते हो इसमें, कि थोड़ी सी बस कैलकुलेशन को टफ बनाया गया है, इसमें और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन को अलग बनाया गया है कि साल से थोड़ा सा महीनों में आ गया ये। ठीक है, तो आप ये तो सीधा ही है, 15 साल और 6 माह में अपने का 3 गुना हो जाता है। तो समय कितना दे दिया इसने, समय दे दिया 15 साल और 6 मंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 15.5 भाई, 6 मंथ का अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना, 1/2। अब 15 साल में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 30 और 1 31, 31/2 ये आ जाएगा, 31/2 साल आ गया समय। ठीक है, वो राशि कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो वह 2 गुना कितने में हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, जो राशि है वो इसका 1 से वो 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पे ब्याज कितना लग गया, 2 रुपये ब्याज लग गया। हमने मूलधन 1 रुपये मान लिया, ये 3 गुना होगी, तो इसका मतलब 2 रुपये ब्याज लगा है। अब ये 2 रुपये ब्याज कितने पे लगा है, 1 रुपये पे। भाई ब्याज, साधारण ब्याज 2 रुपये बराबर है मूलधन, मूलधन कितना मानना है हमने 1 रुपये, मूलधन गुणा दर, दर हमें निकालनी है। उसके बाद में समय कितना दे रही है, 31/2 डिवाइड बाई 100, भाई रेट को परसेंटेज से हटाने के लिए। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये रेट यहाँ से कितना आ जाएगा, रेट निकालेंगे तो ये देखो 2 गुणा 100, और ये किसके साथ हो जाएगा, 200 किसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 के साथ,
तो ये कितना आ जाएगा 400, 400 और नीचे कितना आ जाएगा, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा 31। ये कितना आ गया रेट यहाँ से 400, 400/31 ये रेट आ गया। अब उसे बताया है कि कितने साल में वो अपनी 2 गुना हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, 2 गुना निकालना है हमें, ठीक है। तो 2 गुना निकालेंगे तो आप एक चीज बताओ, ये राशि 1 से 2 गुना करनी है, इसका मतलब ब्याज कितना लगा है यहाँ पे, 1 रुपये ब्याज लगा है, ठीक है। 1 रुपये ब्याज लगा है, ये साधारण ब्याज 1 रुपया इजिकल टू मूलधन कितना माना है हमने 1 रुपया, 1 रुपये ब्याज साधारण ब्याज इजिकल टू मूलधन, मूलधन कितना माना 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपये मूलधन गुणा दर, दर कितनी निकाली हमें 400/31, ठीक है। और समय हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो डिवाइड, और डिवाइड किसे करेंगे, परसेंटेज बताते हैं तो डिवाइड 100 करते हैं। अब 400 देखो 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब ये समय यहाँ से कितना समय आ गया, टी है ये कितना आ गया टी, यहाँ 31 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचा चले जाएगा, तो 31/4 कितना हो जाएगा, 31 पूरे से कितने में भाग हो रहा है, 7 से हो रहा है ना, 7 4 7 28, 7 साल तो पूरे हो गए। और प्लस में कितने बच गए, 4 7 28, 3 बच गए, 3/4। अब ये 7 साल तो पूरे हो गए हमारे, और यहाँ 3/4 है, ये 3/4 साल है, इसको साल को महीने में बदलेंगे तो 12 से गुणा करेंगे, महीनों को साल में बदलते हैं तो 12 से भाग करते हैं। तो इसको, अब ये 3/4 साल है तो इसको 12 से गुणा कर देंगे साल में। अब 4 से ये 3 पे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 साल, और प्लस कितना है 3 तिया 9, 9 महीने। क्लियर है, तो ये कितने साल में हो जाएगी भाई, दोगुना राशि ये 7 साल 9 महीने में। क्लियर है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। आप देखो इसको, मैं थोड़ा इस आगे से हट जाता हूँ इसका, आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। क्लियर, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक राशि 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाती है तो वह ब्लैंक वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर आप वैसे करना चाहते हो पहले रेट निकालोगे फिर दोबारा फिर कितने साल में होगा तो आप लेके निकाल सकते हैं। बट सीधा सा आप निकालना चाह रहे हो कि कोई राशि 4 गुना होनी है, 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाती है। भाई इसका मतलब क्या है, 1 से दुगुना होगी, मतलब भाई मूलधन हमने 1 रुपया मान लिया, ठीक है, उसका दुगुना हो गया मतलब 2 होगी वो। इसमें ब्याज कितना लग गया 1 रुपया, ये 1 रुपये ब्याज कितने साल में लगा है 5 साल में, भाई 5 साल में लगा है ना ये 1 रुपये ब्याज, ठीक है। अब इसमें अगला 1 रुपया और, भाई 1 रुपये है वो कितने साल में 5 साल में और ऐड होएगा, तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसमें 1 रुपया ब्याज कितने में लगेगा, भाई मूलधन तो सेम रहेगा ना, साधारण ब्याज मूलधन पे ही लगता है, इसके ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। तो पहले 5 साल में 1 रुपये मिल जाएगा, अगले 5 साल में 1 रुपये और मिल जाएगा, अगले 5 साल में 1 रुपये और मिल जाएगा। ये भाई ये हर 5 साल में 1 रुपये मिलता है इस मूलधन पे, तो ठीक है, यहाँ से जुड़ के कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो वो ही पूछा है कि वो 4 गुना कितने में हो जाएगी, तो 4 गुना कितने में हो जाएगी भाई, मतलब सीधा 1 रुपया से ये 4 गुना होगी, मतलब इसमें 4 गुना तब होगी जब इसमें 3 रुपये ब्याज लगेगा, पर 1 रुपया ब्याज कितने में मिल रहा है 5 साल में, ये पहले इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज। अगला 1 रुपया 5 साल में, अगला 1 रुपया 5 साल में, तो ये 3 रुपये ब्याज होगी 4 गुना हो जाएगी कितने सालों में 5 जमा 5 जमा 5 कितने 15 सालों में, ठीक है। 15 साल आपका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन करने में आप बैठोगे तो वैसे आप बेसिक से करने लग जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, बस सिर्फ सोचने की बात है। और मैं मेरा पढ़ा नहीं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। मेरा सिखाने का मतलब ये है कि आपको कितने अच्छे मेथड सिखा पाऊँ मैं, कितने छोटे मेथड से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊंगा, ठीक है। आपकी जो क्वेश्चन के लिए अप्रोच होएगी वो बढ़िया करना चाह रहा हूँ। सिर्फ आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आप कुछ भी ये चीजें
पता है कि ये कहते हैं कि एग्जाम के बाद ये चीजें कहाँ काम आएंगी, पर आपके डेली लाइफ में भी ये चीजें आप मेंटली बैठे बैठे आप ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अच्छा भाई इतने रुपए में इतना गुना होगी, अच्छा उस पर फिर तो रेट इतना हो जाएगा, अब 4 गुना है तो सीधा सा यही करना है कि भाई 4 गुना कितने रुपए में हो जाएगा, भाई कितने साल में हो जाएगा। तो आप ये सोचने की बात है भाई, साधारण ब्याज, भाई साधारण ब्याज तो मूलधन पे ही लगता है, इसके ब्याज का ब्याज कोई लफड़ा ही है नहीं। 5 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 4 गुना होने के लिए उसको 5-5 साल 3 बार जोड़ने पड़ेंगे, तो 15 साल में वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई। और एक सीधा इसमें यह भी आ सकता है, अब मान लिया 4 गुना होगी, अब ये पूछ ले कि इसमें कितने इंक्रीमेंट हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। सीधा सा है, ये 100% है। इंक्रीमेंट कितना हुआ, एक एक और एक 3 इंक्रीमेंट हुआ भाई, 4 गुना होने में 3 इंक्रीमेंट हुआ ना, तो ये 100 गुना है। मूलधन तो हर मतलब 100% होता है, कोई भी मूलधन है वो अपने आप का 100% होता है। तो उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है कितना, 3 का हुआ है, तो ये 100%, एक 100% है तो ये 3 कितने हो गए, 300%। इस पे 300% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, और इस 300% इंक्रीमेंट जुड़ के इसमें 4 गुना हो जाएगी, ये 400% बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट क्या दिया है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। पांच % प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के दर पर कितने वर्षों में एक राशि 3 गुना हो जाएगी। भाई दर क्या दे दी इसमें, 5% प्रति वर्ष, और कितने वर्षों में एक राशि 3 गुना हो जानी है। तो सीधी सी एक बात बताओ आप, 3 गुना करने के लिए उसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 200%, 200% होएगा ना। अब 200% दर क्या दे रखी है उसने, 5%, तो कितने साल होगी, सिर्फ सोचने की बात है भाई। क्या है कि वो राशि है वो 3 गुना हो जानी है, मतलब 1 से ये राशि 3 गुना हो जानी है। आप देखो मैं बताऊंगा वो चीज भी, सिर्फ पहले आप क्वेश्चन को सोचो, मैं बताऊंगा आपके बेसिक से भी बता के चलते हैं इसको, पर एक बार सोचने की बात है सिर्फ ये कि 5% दर दे दी उसने, दर दे दी 5%। अब ये 3 गुना होगी, इसका मतलब ये इसमें ब्याज जुड़ा है 2 ब्याज जुड़ा है तभी 3 गुना होगी। इसका मतलब ये राशि पूरे अपने आप में 100% है भाई, मूलधन को 100% मान के चलते हैं, उसी पे ब्याज लगता है। कितना ब्याज लगा है ये, 200%। भाई ये 100% है, तो ये 1 रुपया अगर 100% है, ये तो ये कितना हो गया 200%, तो इस पे 200% ब्याज लगना चाहिए। पर रेट दे रखा है कितना, 5%, तो कितने साल हो गए भाई, इसको 5% से डिवाइड कर दो, 5% से परसेंट कट जाएगा, 5 से कितने पे कट जाएगा, 40 पे, 500 के 20, 40 साल में सीधा। और वैसे करने को करना चाहोगे तो देखो ये कितना 1 से 3 गुना हुआ है, 5% दर दे दी है, तो ब्याज कितना लगा, 2 रुपया। ठीक है, साधारण ब्याज कितना हो गया, 2 रुपये। कितना मूलधन कितना है, 1 रुपया, मूलधन 1 रुपया, मूलधन गुणा दर कितनी है, 5% दी गई है, 5% दे दिया। ठीक है, अब समय निकालना है हमें, टी हो गया, डिवाइड बाई, अब परसेंट को हटाएंगे तो 100। ठीक है, या 5 से कितने पे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20, और यहाँ से टी कितना आ जाएगा, ये 20 के साथ गुना हो गए, 20 2 से गुना आ जाएगा तो 40 साल। ठीक है, 40 साल उत्तर आ जाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। सीधा ये सोच सकते हैं कि भाई 200% इंक्रीमेंट हुआ है, 5% तो दे रखा है, तो साल कितने हो जाएंगे, क्योंकि साल जो समय है उसकी किसकी को साथ गुना होती है, परसेंटेज के साथ, दर के साथ। भाई कितनी दर है तो वो उसके साथ में एक 5% के साथ डिवाइड करेंगे 200% को, तो कितने साल हो गए, 40 साल। क्लियर है, चलो एक बार देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक बार पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर एक बार सॉल्यूशन देखो उस चीज का। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को फिर बैक करके और फिर देखा करो। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, साधारण ब्याज के 5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में एक राशि समय का 2 गुना हो जाएगी। समय का 2 गुना करना है, इसका मतलब क्या है, 2 गुना करना है तो मतलब वही चीज 1 से 2 गुना, 2 गुना हो गई, ब्याज कितना लगा, 1 रुपये लगा ब्याज। भाई ये 2 गुना हो गई, 1 से 2 हो गई है,
तो ये 100% है अपने आप में। तो ये कितना इंक्रीमेंट हुआ? 100%। दर कितनी दे रखी है? 5%। तो ये 100% इंक्रीमेंट हुआ है भाई। और दर कितनी दे रखी है? 5%। तो इससे काट देंगे इसको, कितना साल हो जाएगा? 20 साल। क्लियर? तो ये कितने? 20 साल में बढ़ेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे करोगे तो फिर कर सकते हो चाहे सेम चीज भाई, ये 1 से 2 गुना होगी तो ब्याज कितना लगा? 1। ब्याज इक्वल टू मूलधन कितना? 1। मूलधन गुणा दर। दर कितनी दे रखी है हमें? 5%। ठीक है, 5%। और समय हमें निकालना है, डिवाइड बाय 100। वही है, 5 से ये 20 पे कट जाएगा, टी इधर है तो ये 20 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा? 20 साल। क्लियर? आप थोड़ा सा सीधा सोचा करो कि 100% इंक्रीमेंट हुआ, वो दर दे रखी है 5%, तो दर के साथ क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन होती है समय की, तो समय निकाल लेंगे हम, दर से भाग देंगे इसको। क्लियर है? तो ये देखो कि कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा भाई कैलकुलेटिव बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं। तो पहले इस क्लास में चलो ये क्वेश्चन करवाते हैं 25। नेक्स्ट क्लास में तो थोड़े से आपके और अलग थोड़ी टाइप होएगी, वो क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आप मस्ती से पढ़ो और अपनी अच्छे से तैयारी करो, और मोरल डाउन करने की जरूरत है नहीं कि देखो हर किसी स्टूडेंट की हर हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में आता है कि भाई हाँ प्रिपरेशन हो नहीं रही है, वहाँ से कई ये करते हैं कि मूव भी कर जाते हैं, जगह बदल के देखते हैं, कई बार पीजी में रहते हैं स्टूडेंट, रूम बदल के देखते हैं। उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक अपनी अच्छी से, चाहे लाइब्रेरी हो या चाहे घर पे हो, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ के आराम से पढ़ो या चाहे घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, बिल्कुल साइलेंट अपने आप को रूम में बंद कर लो, और उसके बाद में मतलब ये डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जरूर होगा। बस आप बशर्ते आप मेहनत कितनी करते हो, कितनी लगन से करते हो, कितने दिन कंटिन्यू करते हो, उस चीज़ पे देखता है। यह नहीं है कि आप 2 दिन पढ़े और 4 दिन उसके बाद में नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो 2 दिन का आपका साफ रहता है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टाइप्स के साथ आपके साथ फिर आते हैं। थैंक यू।